My name is Sanj Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, chapter number 15 हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने excretion in plants को पहले पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है हमने आज excretion in animals को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली एग्जैक्टली याद करने वाली हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझना भी है। तो जो समझने वाली बातें हैं वो ज़रा आप ध्यान से ज़रा सुनिए। इसमें सबसे पहले हमें, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि एक्सक्रीशन की जहाँ पे बात आती है कि एक्सक्रीशन के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट और जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक किस्म की एक एनवायरनमेंट होता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जिसके थ्रू बॉडी में से वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट होता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वाटर रिमूव होता है बॉडी से, साल्ट्स रिमूव होते हैं बॉडी से, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव होते हैं एनिमल्स की बॉडी से। अब हमें ये बताया गया कि सबसे पहले एनवायरनमेंट जो एनिमल के अंदर होता है वो किस किस्म का होता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट का बताया गया है कि अक्सर औकात ऐसी कंडीशंस बॉडी में प्रेजेंट होती हैं कि सेल के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वाटर का प्रेशर कम होता है बनिस्बत के बॉडी के दूसरे पार्ट्स, दूसरे जो बॉडी का एनवायरनमेंट है उससे बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स के अंदर वाटर का जो कि उसका वाटर का प्रेशर है वो कम होता है। ऐसी सूरत हाल में वाटर रिमूव किया जाता है सेल के अंदर से, प्लाज्मा के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर से रिमूव आउट किया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में वाटर का बॉडी से रिलीज होना एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे वाटर रिलीज होता है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में से जहाँ पे प्रेशर वाटर का कम है, वाटर का मूव करना हायर प्रेशर की तरफ, ऐसे एनवायरनमेंट में वाटर का रिमूव होना एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे काम करेगा। दूसरे नंबर पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा मौजूद हैं, साल्टी एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, उसमें से साल्ट का रिमूव होना, साल्ट्स का वहाँ से रिमूव होना हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में से, तो वो साल्ट्स भी जो वहाँ से बॉडी में से रिमूव होंगे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से, वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव होंगे। तो वाटर रिमूव हो रहा है बॉडी से, साल्ट्स रिमूव हो रहे हैं स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात आती है जो मेनली एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो रिमूव होता है एनिमल्स की बॉडी से। अब वो किस तरह रिमूव होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, किन किन फॉर्म्स में रिमूव होता है बॉडी से, और अगर वो प्रेजेंट हो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में तो उसके नुकसान क्या क्या है वो हमने अब देख लें। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट की जब बात आती है हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो एक्चुअली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन हमें प्रोटीन से मिलती है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? जब प्रोटीन टूटता है। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स के अंदर हमें पता है कि अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए, आरएनए, जब वो टूटते हैं उनकी कैटाबोलिज्म से भी हमें नाइट्रोजीनियस बेसिस मिलती हैं। ये दो चीज़ें हैं, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन, जिनसे क्या मिलता है? हमें अमाइन ग्रुप मिलता है। मींस कि जो हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करते हैं वो बॉडी में किस जगह से हमें मिल रही है, बॉडी में किस जगह से बॉडी में प्रेजेंट है, कहाँ से आ रही हैं? प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। अब वो जो अमाइन ग्रुप रिलीज होता है एक्चुअली वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को बनाने के लिए, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ मिलने के लिए रिलीज होता है। उसके दो मकासद होते हैं, एक तो वो रिलीज किया जाता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलने के लिए, उनको बनाने के लिए, और एक दूसरा मकसद उसका होता है कि वो दोबारा रीयूज हो। दोबारा रीयूज क्यों हो? वो अमाइन ग्रुप, ताकि वो अमाइनो एसिड्स को बना सके। इस मकसद से अमाइन ग्रुप हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और इस स्टेट में नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट की। अब ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है अमाइन ग्रुप के फॉर्म में, अगर ये दोबारा रीयूज ना हो, दोबारा ये रीयूज होके अमाइनो एसिड को फॉर्म ना करें, और इनका प्रेजेंट होना बॉडी के अंदर वो बहुत खतरनाक है।
वो खतरनाक होता है अगर रीयूज ना हो और अमाइन ग्रुप बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। फिर वो क्या कॉज करता है, वो कन्वलियंस कॉज करता है। ये जो दिमाग के दौरे पड़ते हैं जिनको हम कन्वलियंस कहते हैं, ये कॉज करता है। दूसरे नंबर पे वो कोमा कॉज करता है, इससे मरीज कोमे की स्टेट में चला जाता है। और लास्ट पे मरीज की जो पेशेंट है जिसके अंदर अमाइन ग्रुप रीयूज नहीं हो रहा और उसकी बॉडी में स्टोर है, उसको उसकी डेथ भी हो सकती है। तीन चीजें, कन्वलियंस, कोमा की स्टेट और डेथ, ये चीजें हो सकती हैं। अब हम ये बात करते हैं कि किस किस फॉर्म में नाइट्रोजन बॉडी में प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू रिमूव आउट होती है। अब उन चीज़ों के हमने नाम याद करने हैं, थोड़ी सी उसकी कैटेगरी बना के कि एक लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक स्मॉलर क्वांटिटी में, एक वेरी स्मॉलर क्वांटिटी में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं। हमने इस तरह तीन चीज़ों को बारी बारी याद करना है। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें? सबसे ज़्यादा जो बॉडी में जिस फॉर्म में नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रेजेंट है वो है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। दूसरे नंबर पे जो थोड़ी सी लोअर क्वांटिटी में चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं बॉडी में जो रिमूव आउट होते हैं, वो क्या क्या चीज़ है उसमें? क्रिएटिनिन, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, तीन चीज़ें, क्रिएटिन, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये चीज़ें थोड़ी सी लोअर क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट है नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स की फॉर्म में। और जो मोस्ट लोअर क्वांटिटी में जो कंपाउंड्स नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? प्योरीन्स, पेरिमिडीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, ये मोस्ट लोअर क्वांटिटी है। अब एक लास्ट पे हमें ये बताया गया है कि प्योरीन्स और पेरिमिडीन्स मजीद मोस्टली ज़्यादा तादाद में नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हमें देते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्योरीन्स और पेरिमिडीन्स। वो कौन कौन से हैं जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हमें प्योरीन्स और पेरिमिडीन्स की कैटाबोलिज्म से मिलते हैं? वो ये हैं जिनको आपने याद करना है फिंगर टिप्स के ऊपर: हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, यूरिया, अमोनिया। ये 4-5 हैं जो हमें प्योरीन्स और पेरिमिडीन्स से मिलते हैं। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा मौजूद नाइट्रोजनियस वेस्ट, उससे कम लो थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रिएटिन, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, और मोस्ट लोअर क्वांटिटी में प्योरीन्स, पेरिमिडीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। और प्योरीन और पेरिमिडीन्स की कैटाबोलिज्म से हमें मुख्तलिफ नाइट्रोजनियस वेस्ट मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं: हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, यूरिया एंड अमोनिया। तो इसमें चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझें, उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं इनको फिंगर टिप्स के ऊपर याद करें। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।